इस जजमेंट ने मेंटेनेंस केस की समय सीमा ही बदल कर रख दी। अब आपको मेंटेनेंस डेट ऑफ फाइल से नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट का इस्तेमाल आप भी अपने केस में कर सकते हो और एक मोटे मेंटेनेंस से आप बच सकते हो। कैसे करना है इस जजमेंट का अपने केस में इस्तेमाल और क्या हुआ था इस मामले में, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं। उनके दिमाग ज्यादा लगाने की वजह से उनके खिलाफ कोई ना कोई जजमेंट आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए अपना तो कोई भला कर नहीं पाते, लेकिन उनकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो दुनिया का भला कर देती है। और आज जिस जजमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हस्बैंड ने अपना दिमाग ज्यादा चलाने की कोशिश करी, ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी, उसका तो कोई भला हुआ नहीं, लेकिन जजमेंट ऐसा आ गया कि दुनिया का भला इस जजमेंट से हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मामला क्या था। इस मामले में जो हस्बैंड है वो पुलिस में था और उसका उसकी वाइफ के साथ कुछ विवाद चल रहा था। उसकी वाइफ ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर हस्बैंड के ऊपर जानलेवा हमला भी करा था, जिसके बाद पत्नी और पत्नी के परिवार वालों के ऊपर हस्बैंड की तरफ से 307 का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, वाइफ भी कहां पीछे रहती है, वो भी अपने अधिकारों के लिए बनाए गए कानूनों का पूरा पूरा मिसयूज करने की कोशिश करती है। अब वाइफ ने भी क्या करा, मेंटेनेंस केस वगैरह दर्ज करवा दिया। एक छोटी बच्ची भी थी उस मामले में जो वाइफ के पास थी। अब चाहे वाइफ के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस क्यों ना चल रहा हो, क्योंकि पति सरकारी नौकरी पे था और पुलिस की पोस्ट पे था, और जो भी विवाद था वाइफ के साथ था, तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि कानून तो ये कहता है कि आपका आपकी वाइफ के साथ चाहे कोई भी विवाद हो, उसमें बेचारे बच्चे का क्या कसूर, बच्चे का मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। और जिन मामलों में बच्चा होता है, मेंटेनेंस लग ही जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, 7-7,500 के आसपास का मेंटेनेंस लग गया। हालांकि उस पुलिस वाले हस्बैंड की जो सैलरी थी वो 50,000 प्लस थी, उसके हिसाब से जो मेंटेनेंस लगा बहुत कम था। देखो, होता क्या है कि जब मेंटेनेंस तनख्वाह के हिसाब से बहुत कम लगा दिया जाए, तो ऐसे में कभी अपील में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज हो जाती है कि आपकी अपील या तो सुनी नहीं जाती, या फिर जो ऊपर की अदालतें होती है उनका जज ये चीज देखते हुए कि मेंटेनेंस इसका बहुत कम लगा है, फिर भी अपील में आ रहा है, ये ज्यादा ही कुछ होशियारी दिखा रहा है, कई बार चिड़े मारे हाई कोर्ट के जज मेंटेनेंस को बढ़ा देते हैं। तो कभी भी ये चीज नहीं करनी चाहिए कि अगर मेंटेनेंस कम लगा है, आपकी सैलरी काफी अच्छी है, फिर भी आपका मेंटेनेंस कम लगा है, तो उसे और कम करवाने के लिए आप
उसे अपील में ले जाओ। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ, वो व्यक्ति अपील में चला गया, जो कि उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब अपील में जब वो चला गया, उसने सारी चीजें वहां पर पेश करी, अदालत को ये चीज बताई कि मेरी पत्नी ने मुझ पर जानलेवा हमला करा था और मेरी पत्नी और उसके परिवार वालों के ऊपर 307 का मुकदमा भी दर्ज है। ये मेंटेनेंस जो लगाया गया है बहुत ज्यादा लगाया गया है, मेरी सैलरी जो है 50,000 के आसपास ही है, तो इस मेंटेनेंस को कम किया जाए। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस को तो कम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी एक बच्ची भी है, आपकी तनख्वाह 50,000 के आसपास है, तो उस हिसाब से ये 7-7,500 रुपए जो मेंटेनेंस है सफिशिएंट है। बच्ची है, उसका भी खर्चा देखना है, तो भाई साहब मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज थी, मेंटेनेंस जो लगाया गया वो डेट ऑफ ऑर्डर से लगाया गया, ना कि डेट ऑफ फाइल से। ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि जो मेंटेनेंस होता है वो डेट ऑफ फाइल से लगाया जाता है। कई बार क्या होता है कि मुकदमा, मान लो वाइफ ने मेंटेनेंस का दर्ज करवाया, 5 साल तक ऑर्डर नहीं हुआ, 5 साल के बाद जाके ऑर्डर हुआ, तो जितना मेंटेनेंस सेट किया जाता है उससे पिछले पूरे 5 साल के समय का पूरा इकट्ठा पैसा आपको देना पड़ता है, नहीं तो एग्जीक्यूशन आपकी वाइफ लगा देगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। इस मामले में भी कुछ ऐसा था कि केस फाइल करने के 2 साल के बाद जाके मेंटेनेंस लगा था। तो अगर हम डेट ऑफ फाइलिंग से देखें तो काफी सारा पैसा बन गया। ज्यादातर मामलों में यही चीज होती है और लड़की वाले इस चीज का ही सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं कि जितना ज्यादा लेट मेंटेनेंस लगेगा उतना ज्यादा एरियर इकट्ठा हो जाएगा, और जितना ज्यादा एरियर इकट्ठा होगा उतना ज्यादा हस्बैंड के ऊपर प्रेशर आएगा, उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा और मजबूरन फिर उसे सेटलमेंट करनी पड़ेगी उनकी शर्तों के हिसाब से। तो इस केस में जो मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट ने लगाया था वो भी डेट ऑफ ऑर्डर से लगाया था, और उसके बाद जब हस्बैंड अपील में हाई कोर्ट चला गया, जो कि उसे नहीं जाना चाहिए था, वहां पर भी डेट ऑफ ऑर्डर से ही कंटिन्यू किया गया, डेट ऑफ फाइलिंग से नहीं। हाँ, उसके जो 7,000 रुपए वो कम करवाने के लिए कह रहा था वो कम नहीं हुए। तो वही बात है, कई बार किसी की बेवकूफी दुनिया का भला करवा जाती है। अब हस्बैंड का हाई कोर्ट में जाना एक बेवकूफी थी, क्योंकि उसका उसे कोई भी रिलीफ नहीं मिलना था। लेकिन उसकी ये बेवकूफी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर निकल गया कि मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से दिया जाए। हालांकि उसके पास एक जजमेंट था ऑलरेडी फैमिली कोर्ट का, उसमें भी यही था डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस दिया जाए, लेकिन वो किसी के काम नहीं आना था, फैमिली कोर्ट का जजमेंट था, कहीं चलना नहीं था। लेकिन क्योंकि ये हाई कोर्ट का जजमेंट अब बन गया, तो ये अब बहुत सारे लोग अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपका जो मेंटेनेंस लगाया गया है वो डेट ऑफ फाइल से लगाया गया है, और डेट ऑफ फाइल जो है काफी पहले की है, बहुत मोटा लाखों रुपए में एरियर पहुंच चुका है, जो कि आप देने में सक्षम नहीं हो, और बिल्कुल नाजायज अमाउंट बन चुका है वो, तो आप हाई कोर्ट अपील में जा सकते हो और इस जजमेंट का सहारा ले सकते हो। वहां पे ये बात रख सकते हो कि एक तो मेरा मेंटेनेंस कम किया जाए, और दूसरा ये डेट ऑफ ऑर्डर से लगाया जाए, ना कि डेट ऑफ फाइलिंग से। क्योंकि दोस्तों, रजनीश और नेहा वाले जजमेंट में भी ये बात बिल्कुल क्लियर कही गई है कि अदालतें जो है निचली, वो केस की स्थिति के हिसाब से मेंटेनेंस लगा सकती है डेट ऑफ ऑर्डर से या डेट ऑफ फाइल से। तो उसी जजमेंट को इसमें मेंशन भी किया गया है, और हाई कोर्ट ने भी और फैमिली कोर्ट ने भी डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस लगाया है, डेट ऑफ फाइलिंग से नहीं। तो इस जजमेंट का इस्तेमाल आप करके एक बहुत मोटे एरियर से बच सकते हो। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और इस जजमेंट का अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको ये जजमेंट सर्च करने पे नहीं मिलता है या आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके एक छोटा सा शुल्क अदा करके आप इस जजमेंट को हमसे ले सकते हो।
मात्र एक छोटे से शुल्क में हम आपको इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी दोस्तों, क्या आपके ऊपर भी भरण पोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है और आपसे नाजायज पैसे मांगे जा रहे हैं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेंटेनेंस का कानून खत्म करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।